नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार में पार्थ फोस्टर में। मैं शशांक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने लेके हाजिर हूं एक पजल का एक और नया सेशन जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पजल्स विच यू आर गोइंग टू एक्सपेक्ट इन योर एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन जो कि कल से आपके स्टार्ट है। कल आपका पहला दिन है एसबीआई क्लर्क का। 5 तारीख के कल, उसके बाद 6 तारीख को है, फिर 11 को है और फिर 14 या 12 में से किसी एक तारीख को है, राइट। सो ऑल द बेस्ट उन सभी लोगों के लिए जिनका कल एग्जामिनेशन है, और आके जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा रहा और क्या इस सेशन ने, ये जो आपके हमने सीरीज चलाई है पजल्स की, जो सीरीज चल रही है 40th पार्ट इसका, 40 पार्ट है, 40वां पार्ट है। क्या आपका जो मतलब कुछ फायदा हुआ इस इन सेशन से या नहीं हुआ, वो भी आप मुझे जरूर बताइएगा, right? So let's begin the session. Today is the 14th part, and with this part we will be covering 160 puzzles today, है ना। आज पूरी अपनी 160 puzzles complete हो जाएंगी। Let's begin the session with the very first puzzle of today's class. There are 8 employees S T U V W X Y Z. They have different designations starting from AM, DM, CM, and so on up to CMD, Chief Managing Director, right? All the designations given are to be considered in a given order, that is AM is considered as the junior most। मतलब ये जो स्टार्टिंग में ये जो AM की पोजीशन दे रखी है सबसे छोटी पोस्ट है, और CMD इज कंसिडर सीनियर मोस्ट, मतलब ये जो CMD है वो सबसे बड़ी है। तो सबसे पहले इनके पोस्ट के नाम लिख लेते हैं। CMD से अपनी सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे, है ना, हाईएस्ट टू लोएस्ट लगाएंगे, तो CMD से स्टार्ट करेंगे लगाना। CMD के बाद आपको जो अवेलेबल है पोस्ट वो है MD, MD के बाद GM, MD। आफ्टर दैट वी आर हैविंग द पोस्ट ऑफ GM। After that, we are having the post of DGM because we are having total 8 person. Then AGM. After that, we are having CM. CM is Chief Manager. DM is given as Deputy Manager. And the last one is given as AM, that is Assistant Manager, right? So we are having these eight posts, and in these 8 posts, we have to fix the person according to the conditions given in the question, right? So begin करेंगे फटाफट से इसको बिना देरी किए। For a uh, for a plus side, we are taking the extra case, third case, right? Case number one, case number two, and for a plus side, we are taking the one more case if in case it is required to draw one more case, ठीक है। So the one who has just higher designation than E, आपको बोल रहा है पहले लेना the one who has just higher designation than E, मतलब E से जो just higher designation पे है, E से जो just पहली वाली पोस्ट पे है, वो 3 डेजिग्नेशन लोअर है जीएम से। मतलब जीएम से 3 डेजिग्नेशन लोअर का मतलब क्या हो गया, 1, 2 और 3। तो जीएम और ई के बीच में 3 लोग आएंगे, तो मतलब 1, 2, 3, ई अपना डीएम में आएगा डेफिनेट। ये वाली चीज तो फिक्स हो गई, है ना। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा, ये अपनी पॉइंट फिक्स हो चुकी है। एस हैज अ लोअर डेजिग्नेशन देन डब्ल्यू, एस का डेजिग्नेशन डब्ल्यू से लोअर है, तो डब्ल्यू के बाद एस आएगा। कब आएगा ये नहीं पता, इमीडिएट भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट नॉट इमीडिएटली। लेकिन इमीडिएटली नहीं है, मतलब मिनिमम 1% तो आएगा ही आएगा। तो मैं यहां पे लिख ले रहा हूं मिनिमम 1% विल कम बिटवीन डब्ल्यू एंड एस, ओके। देर आर 3 डेजिग्नेशन बिटवीन द डेजिग्नेशन ऑफ यू एंड वाई, यू और वाई के बीच में 3 है, और वाई एजीएम है नहीं। तो वाई अगर एजीएम नहीं है तो वाई को यहां से काट दो, और यू और वाई के बीच में 3 लोग आएंगे, और यू का डेजिग्नेशन हायर है वाई से। तो यू 1, 2, 3 वाई, और यू और वाई के बीच में 3 लोग आएंगे, और यू पहले आएगा वाई से। अब सपोज करो सीएमडी में अगर यू को रखा तो 1, 2, 3 वाई अपना एजीएम में आएगा, नॉट पॉसिबल। तो यू को एमडी में रखूंगा तो 1, 2, 3 वाई यहां आ जाएगा। यू को जीएम में नहीं रख सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ई है, तो यू और वाई के बीच में 3 नहीं बनेंगे, तो एक केस बनेगा, यू को यहां रख दूं, 1, 2, 3 वाई अपना यहां बन जाएगा, ठीक है। डेजिग्नेशन ऑफ टी इज जस्ट लोअर देन दैट ऑफ जेड, टी का डेजिग्नेशन जेड से जस्ट छोटा है, मतलब जेड के जस्ट बाद कौन आएगा, टी आएगा, जेड के जस्ट बाद टी आएगा। और जेड जो कि जीएम और सीएमडी नहीं है, जेड अपना सीएम में नहीं, जीएम में नहीं आएगा और सीएमडी में नहीं आएगा। अब जरा एक बात समझिए, केस नंबर 1 में जेड यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, तो जेड और टी केवल ऐसे ही बन सकते हैं, दोनों लगातार जेड और टी ऐसे ही बन सकते हैं। केस नंबर 2 में सीएमडी में आएगा नहीं और जीएम में जेड आएगा नहीं, ठीक है। तो जेड और टी ऐसे बन सकते हैं और जेड और टी ऐसे भी बन सकते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा था कि एक केस एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं, केस नंबर 2 है, जहां पे यू, ई, वाई और जेड और टी फिक्स करना है। तो केस नंबर 2 में मान लो जेड और टी ऐसे फिक्स हो सकता है, और केस नंबर 2 में जेड और टी ऐसे फिक्स हो सकता है। डब्ल्यू के बाद एस आएगा, और डब्ल्यू और एस के बीच में मिनिमम 1% है, डब्ल्यू अपना यहां बनेगा, एस अपना यहां बनेगा। इस केस में डब्ल्यू डेफिनेट अपना यही बन सकता है, क्योंकि यहां अगर डब्ल्यू रखा तो एस यही आएगा, जो कि नॉट पॉसिबल, क्योंकि डब्ल्यू और एस के बीच में मिनिमम 1 आना है। एस इन दो में से कहीं भी आ सकता है। इस केस में डब्ल्यू यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है, ठीक है।
एक्स हैज अ हायर डेजिग्नेशन देन डब्ल्यू, एक्स का डेजिग्नेशन डब्ल्यू से बड़ा है, तो केस टू गलत, केस टू ए गलत। एक्स का डब्ल्यू से बड़ा है तो डब्ल्यू यहाँ आएगा, एक्स अपना यहाँ आएगा, और डब्ल्यू के बाद एस आना है, एस यहाँ आएगा। तो एक्स यू डब्ल्यू जेड टी वाई ई एस इज द राइट अपना अरेंजमेंट, ये अपना पूरा सही अरेंजमेंट है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी यही बनाया। मूव करेंगे दूसरी पजल पे। दूसरी पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये गई, जो कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन के बेसिस पे है ना, और रो में बैठे हुए हैं सभी लोग। 4 पर्सन सिट बिटवीन के एंड द वन हु सिट थर्ड राइट ऑफ जे, मतलब के बीच में और जो जे के तीन राइट में है उनके बीच में चार लोग बैठे हैं, और जे हु सिट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द एक्सट्रीम एंड, सॉरी, जे हु सिट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द एक्सट्रीम एंड, मतलब जे जो है दोनों ही कोने से समान दूरी पे बैठा है, मतलब जे के राइट में जितने आएंगे उतने ही जे के लेफ्ट में आएंगे। इससे ये बात क्लियर हो गई। अब क्या बोल रहा है कि जो के है, के और जो तीन राइट में जे के उनके बीच में चार लोग बैठे, तो मान लो कि जे के तीन राइट में एक दो तीन, ये वाला पर्सन है जे के थर्ड राइट में, इस वाले पर्सन के और के बीच में चार लोग आएंगे, तो मतलब एक दो तीन चार, के अपना यहां भी आ सकता है, या फिर एक केस ये भी बन सकता है कि जे के तीन राइट, एक दो तीन, ये वाला पर्सन हो गया। इस पर्सन के और के बीच में चार लोग हैं, तो एक दो तीन और चार, के अपना यहां भी आ सकता है। तो वी आर हैविंग टू केसेस, केस नंबर टू एंड केस नंबर वन। अभी जे का जो आपको बोला था कि जे इक्वी डिस्टेंट है दोनों ही कोने से, ये भी मैं फिक्स नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मुझे नहीं पता कि किस कौन सा कोना कहाँ पे खत्म हो रहा है, लेकिन मुझे ये पता है कि जितने जे के राइट में होंगे उतने ही जे के लेफ्ट में होंगे। तो यहाँ पे भी जे के राइट में कितने आ रहे हैं? तीन, तीन छह और दो आठ, तो यहाँ पे भी जे के लेफ्ट में आठ तो आने ही आने हैं, तीन चार पांच छह सात आठ। यहाँ पे जे के राइट में भी तीन है, तो जे के लेफ्ट में भी यहाँ पे तीन तो रहेंगे। तो ये मिनिमम मिनिमम केसेस बन चुके हैं कि जे के राइट और लेफ्ट में कितने कितने रह सकते हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है एन जो कि सेकंड है किसी एक कोने से, किसी एक कोने से दूसरे नंबर पे, मतलब एन के या तो लेफ्ट में एक होगा या एन के राइट में एक होगा, तभी एन दूसरे नंबर पे आएगा किसी कोने से। एन जो कि दूसरा है किसी कोने से तीन प्लेसेस अवे है एल से, मतलब एन और एल के बीच में दो लोगों का गैप बनेगा, एन और एल के बीच में दो लोगों का गैप बनेगा, कौन आगे पीछे होगा इनमें से पता नहीं है मेरे को। और एल इमीडिएट लेफ्ट में है के, अगर एल इमीडिएट लेफ्ट में है के तो एल यहां बनेगा और एल यहां बनेगा। अब एन और एल के बीच में अगर दो लोग हैं तो केस नंबर टू में एक दो एन नहीं आ पाएगा, तो मतलब एक और एक दो एन यहां बनेगा, और एन किसी एक कोने से दूसरे नंबर पे, तो एक और एक दो एन दूसरे नंबर पे आ गया। इस केस में देखिए एल के लेफ्ट में अगर मैं एक दो एन को ले गया तो एन किसी भी कोने से दूसरे नंबर पे नहीं बन पाएगा कभी जिंदगी में, तो एल के राइट में लेना पड़ेगा एक और एक दो, और एन अपना यहां आ गया, और यहाँ पे एन दूसरे नंबर पे हो गया किसी एक कोने से। अब आप एक बात और समझिए कि आपको बोला था कि ये अपने कोना फिक्स हो गया, दिस वन इज व्हाट? कोना, एंड, ये क्या है? एंड, और यहाँ पे ये वाला क्या है? एंड है ना। तो आपको बोला है कि जे के लेफ्ट में जितने उतने ही जे के राइट में, क्योंकि जे इक्विडिस्टेंट है दोनों कोने से। तो यहाँ पे जे के राइट में कितने हो गए? पहले तो अपने तीन लोग नए भर के आए, कितने लोग? तीन लोग नए भर के आए, और नहीं भरोसा तो काउंट कर लो, तीन, तीन छह, दो आठ और तीन 11। यहाँ पे कितने? तीन, तीन छह दो आठ, तीन और बढ़ जाएंगे, एक दो तीन। यहां पे जे के लेफ्ट में कितने हो गए? क्योंकि जे के जो लेफ्ट में वो टोटल लोग हो गए, कितने हो गए? दो, दो चार, दो छह और एक सात। तो यहाँ पे तीन है, चार और बढ़ा दो, एक दो तीन चार। ये पॉइंट आप लोगों को अगर क्लियर हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है। ये अपना क्या बन गया? कोना। और यहाँ पे ये क्या बन गया? अपना एंड, कोना बन गया है, ठीक है। चलो, फिर बोल रहा है कि ये लाइन तो गई, एलिमिनेट आई सिट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ एम एंड एच, मतलब आई एम और एच से समान दूरी पे, जितनी दूरी पे एम से है उतनी दूरी पे एच से आएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि आई जो है ना एम और एच के बीच में आ रहा है, कहने का मतलब ये हो गया, तभी आई एम और एच से समान दूरी पे बनेगा। तो आई जो आएगा एम और एच के बीच में आएगा, एम और एच के क्या आएगा? बीच में आएगा, है ना। और एच जो कि किसी एक कोने पे बैठा है, एच हु सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, एच किसी एक कोने पे बैठा है। अब एच किसी एक कोने पे बैठा है तो अभी एच को फिक्स नहीं कर सकता, इसको बाद में फिक्स करूंगा मैं, ठीक है। चलो, बोथ एम एंड आई आर नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू जे, ना तो एम और ना आई जे के पास बैठा है, एम और आई में से कोई भी जे के पास नहीं बैठा हुआ है, ओके। एम डज नॉट सिट थर्ड फ्रॉम द एंड, एम जो कि डज नॉट सिट थर्ड फ्रॉम द एंड, मतलब एम एंड से तीसरे नंबर पे नहीं है, थर्ड फ्रॉम एंड नहीं है, थर्ड फ्रॉम एंड नहीं है।
एटमोस्ट 15% सिट इन द रूम, ज्यादा से ज्यादा 15 लोग बैठ सकते हैं, और एच एन के एडजेसेंट है नहीं। अब इससे एक बात क्लियर हो गई, अगर एच एन के एडजेसेंट है नहीं और एच कोने पे आना है, तो केस नंबर 2 में एच यहाँ कोने पे तो नहीं आएगा, एच आएगा इस कोने पे। इस कोने में एच यहाँ नहीं आएगा क्योंकि एन के एडजेसेंट नहीं है, तो एच आएगा अपना यहाँ पे। अब आपसे बोला है ज्यादा से ज्यादा 15 लोग रूम में बैठ सकते हैं। आपको केस नंबर 1 गलत सा नजर आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि इसमें 15 से बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। काउंट करके देख लो, 3 3 6 3 9 और 3 12 और 3 15, और 15 के बाद तो इसको काट दो क्योंकि ये 15 से ज्यादा नजर आ रहा है। इसमें देख लो, 4 3 7 3 10 3 13 और 2 15, इसमें मतलब एग्जैक्ट 15 लोग हैं। अब अपन लोग को कुछ लोग फिक्स करने हैं, जैसे आई एम और एच से समान दूरी पे था, और एम और आई में से कोई भी जे के पास आएगा नहीं। अब एम और आई में से कोई जे के पास आएगा नहीं, तो देखो आई अपना जो आ सकता है, आई इतना तो यहाँ पे खींच के नहीं आ पाएगा। क्यों? अगर आई को यहाँ पे खींच दिया तो जितनी आई और एच के बीच में दूरी बनेगी, उतनी आई और एम के बीच में दूरी नहीं बन पाएगी। तो आई को जो रखना पड़ेगा ना, जे और एच के समथिंग इस अराउंड रखना पड़ेगा, और जे के पास आई आएगा नहीं, है ना। और एम क्या है, थर्ड फ्रॉम द एंड भी नहीं है। ओके, तो फिर हम क्या करें? तो देखो अब क्या हो सकता है, मान लो कि आई को अगर मैंने यहां रख दिया, आई को अगर यहां रख दिया एक का गैप छोड़ के, तो एक का गैप छोड़ के एम अपना यहां आ जाएगा, है ना। आई एम और एच से इक्विडिस्टेंट हो गया, सेम दूरी पे हो गया। एम को अगर मैंने यहां रख दिया, तो इनके एम और एच के बीच में कितने आ रहे हैं, 4 लोग, तो आई इक्विडिस्टेंट नहीं बन पाएगा, क्योंकि एम और एच के बीच में ऑड नंबर ऑफ पर्सन आने, कितने आने, ऑड नंबर ऑफ पर्सन। तो ऑड नंबर ऑफ पर्सन का मतलब क्या हो गया, या तो 3 5 7 9 इस तरीके से आएंगे। अगर मैंने ये 3 लोग मान लिए, तो एम अपना यहां बनेगा और आई अपना यहां बन जाएगा, ठीक है। एच और एम के एग्जैक्ट बीच, नहीं नहीं नहीं, ये दो हो गए ना, सॉरी, एम अपना यहां बनेगा, यहां पे बनेगा, सॉरी, यहां बन गया, और आई अपना यहां बन जाएगा। जितने एम आई के बीच में उतने आई एच के बीच में। अगर मैंने एम को यहां पे बनाया, तो देखो एम और एच के बीच में 4 लोग आ रहे हैं, 1 2 3 4, जो कि नॉट पॉसिबल, जो कि नॉट पॉसिबल। और एम जे के पास आ नहीं सकता, यहां आएगा नहीं, ठीक है। अब एम के लिए एक और जगह बचती है, एम के लिए और कौन सी जगह बची? देखो एम तीसरे नंबर पे आएगा नहीं किसी भी कोने से, तो 1 2 3 एम अपना यहां पे आ सकता है ज्यादा से ज्यादा। अब अगर m यहाँ पे आ गया, तो m और h के बीच में टोटल कितने लोग आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का मतलब ये हो गया, 10 का मतलब ये हो गया कि 5 और 5 बढ़ जाएंगे, तो i के लिए तो कोई जगह नहीं बची, तो m अपना कहाँ पे आएगा, जो हमने आपको फिक्स करके सबसे पहले दिखा दिया है, m अपना यहीं पे आएगा, ठीक है। m के लिए जगह फिक्स हो चुकी है, दिस प्लेस इज फिक्स फॉर m, m अपना यहीं पे रहेगा और i अपना यहीं पे रहेगा, ठीक है। बोथ द पोजिशन फॉर m और i आर फिक्स, ठीक है। चलो एम को एक बार अच्छे से बना दे रहे हैं दोबारा से, ये बन गया अपना एम। तो एम और एच के इक्विडिस्टेंट हो गया आई, जितनी दूरी पे एम से उतनी दूरी पे एच से है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा मैंने क्या बताया यहाँ पे। चलिए मूव करेंगे तीसरी पजल पे। तीसरी पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये गई, जिसमें 8 पर्सन है, 2 डिफरेंट फ्लैट में रह रहे हैं, पी और क्यू में, और 4 माले की बिल्डिंग बनेगी, 4 3 2 1। ओके, फ्लैट पी वेस्ट में है क्यू के, तो ये हो गया फ्लैट पी और ये हो गया फ्लैट क्यू। फ्लैट पी वेस्ट में है क्यू के, तो पी और क्यू ऐसे बन रहे हैं। चलो लेट्स बिगिन द पजल, स्टार्ट करेंगे, देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन बनेगा। वाई जो है नॉर्थ ईस्ट में है वी के, वी के नॉर्थ ईस्ट में कौन है, वाई। इनके बीच में कोई आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है, इमीडिएट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। एंड वाई एंड वी आर नॉट लिविंग ऑन द एडजेसेंट, मतलब एडजेसेंट में नहीं है, तो मतलब इनके बीच में मिनिमम एक तो आएगा ही आएगा, एक का गैप तो आएगा ही आएगा, ठीक है। देर आर टू फ्लोर्स बिटवीन एक्स एंड डब्ल्यू, एक्स और डब्ल्यू के बीच में 2 फ्लोर है, एंड दे आर नॉट लिविंग इन द सेम फ्लैट, दोनों डिफरेंट फ्लैट में रहेंगे। तो एक्स डब्ल्यू में से कोई एक यहाँ आएगा और एक्स डब्ल्यू में से कोई एक यहाँ आएगा, सेम एक्स डब्ल्यू में से यहाँ और यहाँ, तो मतलब इसको होल्ड पे रखेंगे एक्स डब्ल्यू और 2 एक्स डब्ल्यू, ठीक है। देर आर टू फ्लोर्स, दोनों के बीच में 2 फ्लोर का गैप आएगा, मतलब 4 और 1 पे आएंगे ये दोनों। फिर बोल रहा है जेड एंड डब्ल्यू नीदर लिव इन द सेम फ्लैट, जेड और डब्ल्यू, जेड और डब्ल्यू डिफरेंट फ्लैट में रहेंगे, नॉर ऑन द सेम फ्लोर, डिफरेंट फ्लैट और डिफरेंट फ्लोर, ठीक है। जेड और डब्ल्यू नीदर लिव इन द सेम फ्लैट में नहीं, डिफरेंट फ्लैट में होंगे और डिफरेंट फ्लोर पे होंगे। जेड नॉर्थ वेस्ट में है टी के, जेड क्या है, जेड नॉर्थ वेस्ट में है टी के, मतलब जेड आएगा अपना पी फ्लैट में, जेड कहां पे आएगा, पी फ्लैट में, और टी अपना आएगा क्यू में। और एस 2 फ्लोर नीचे है यू के, यार कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है, एस 2 फ्लोर नीचे हो गया यू के, और यू लिव्स ईदर ऑन द सेम फ्लोर एज जेड और टी, मतलब यू या तो z के साथ रहेगा या फिर u t के साथ रहेगा,
या तो u प्लस जेड साथ में होंगे या u प्लस टी होंगे साथ में। और x लिव अबव w, हाँ अब मिलाना पॉइंट, यहाँ पे लास्ट में बोल दिया x अबव रहता है w के। तो x अगर ऊपर रहता है तो एक बार x को यहाँ रख लो, एक बार x को यहाँ रख लो, दो छोड़ के w यहाँ पे आएगा क्योंकि दोनों डिफरेंट फ्लैट में थे, आपको बोला है दे आर नॉट लिविंग इन द सेम फ्लैट, और दो छोड़ के w यहाँ बन जाएगा। अब u या तो z के साथ रहेगा या t के साथ रहेगा, और z t के नॉर्थ वेस्ट में है, z t के नॉर्थ वेस्ट में, तो इस वाले केस में z अपना डेफिनेट यही बनेगा और t डेफिनेट यही बनेगा, z तभी नॉर्थ वेस्ट में जाएगा। इस केस में z और t ऐसे बन सकते हैं और z और t ऐसे बन सकते हैं। केस नंबर 2 को होल्ड पे रखेंगे, पहले केस नंबर 1 फटाक से बना लेते हैं। u या तो z के साथ आएगा t के साथ, चलो ठीक है। लेकिन अगर u को t के साथ रख दिया तो देखो u के दो छोड़ के s आएगा जो कि नॉट पॉसिबल, तो u अपना यहाँ आएगा और एक दो छोड़ के s अपना यहाँ आ गया। v के नॉर्थ ईस्ट में y जाएगा तो v अपना यहाँ बन गया, y अपना यहाँ बन गया, और केस नंबर 1 अपना पूरा सही बन गया। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, अच्छा देखो एक ये वाली लाइन भी तो रह गई है, z और w डिफरेंट फ्लैट में आएंगे, z और w डिफरेंट फ्लैट और डिफरेंट फ्लोर पे आ रहे हैं। हमेशा मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो केस आपका बनता हुआ चल रहा है ना, उस पे पहले पूरा वर्क कर लो और 95% चांसेस रहते हैं कि वो आपका सही बनेगा। और ये अपना केस नंबर 1 इज द राइट सॉल्यूशन, यही बनेगा। केस नंबर 2 मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि जरूरत नहीं है, जब यहाँ पे सही बने तो क्यों मैं उसमें लगाऊं। यही आपकी अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम में, ठीक है। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, मुझे नहीं लगता जो मैंने गलत किया हो, है ना, सारे सही करें। यू लिव्स इधर ऑन द सेम फ्लोर एज जेड और टी, यू या तो जेड की फ्लोर पर रहेगा, टी तो यू जेड की फ्लोर पर रह रहा है। चलो सारी चीजें सही है। आखिरी पजल आप सभी के सामने पैरेलल रो की है जिसमें 10% बैठे हुए हैं, रो 1 रो 2, ठीक है, एंड फेसिंग टुवर्ड द नॉर्थ, 5% आर सिटिंग इन रो 1 फेसिंग नॉर्थ। ओके, नॉर्थ में जो फेस कर रही है रो नंबर 1 है, तो 1 2 3 4 5, और रो नंबर 2 अपनी ये बनेगी जिसमें 5 आएंगे, 1 2 3 4 5, ये रो नंबर 2 हो गई। 1 2 3 4 5 एंड अगेन 1 2 3 4 5, ठीक है। ये केस नंबर 2 नाम दे देंगे इसको, केस नंबर 1 इसको नाम दे देंगे। लेट्स चेंज द कलर टू ग्रीन। ओके, आपको ये नहीं पता ये किस रो में कौन सा पर्सन बैठा है, ऐसा कुछ नहीं बोला है, बस आपको ये बोला है कि दोनों रो के पर्सन एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ईच पर्सन इज सिटिंग इन रो 1 फेसिंग द पर्सन इन रो 2, ठीक है। और रो 2 में जो पर्सन है वो फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ में। जे सिट्स सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स ऑफ द रो 1, रो 1 की किसी एक कोने से दूसरे नंबर पे है, तो या तो इस कोने पे होगा दूसरे नंबर पे या फिर इस कोने पे होगा दूसरे नंबर पे। जो जे को फेस कर रहा है वो इमीडिएट लेफ्ट में है जी के, जे को ये फेस कर रहा है तो ये वाला पर्सन इमीडिएट लेफ्ट में बनेगा जी के, जी का इमीडिएट लेफ्ट, और जे को ये फेस कर रहा है तो जी का इमीडिएट लेफ्ट ये वाला बनेगा, ठीक है। आई सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो आई अपना यहाँ आ जाएगा और आई अपना यहाँ आ जाएगा। द वन हु इज फेसिंग आई सेकंड टू द राइट ऑफ आई, सॉरी एच, आई को जो फेस कर रहा है वो दो राइट में एच के, तो एच अपना यहाँ बनेगा। आई को ये फेस कर रहा है तो एच के दो राइट में ये ऐसे बनेगा। ए सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ए दो लेफ्ट में ही ई के, और नन ऑफ देम इज सिटिंग एट द एंड, दोनों में से कोई भी कोने पे नहीं है। तो केस नंबर 1 में, रो नंबर 1 में तो ए और ई नहीं आ सकते, क्यों? क्योंकि अगर ए दो लेफ्ट में तो ए और ई के बीच में एक का गैप बनेगा, तो ई को डेफिनेट कोने पे रखना पड़ेगा, नॉट पॉसिबल। दोनों में से कोई कोने पे नहीं तो ई को रखो यहाँ पे, और ए दो लेफ्ट में ई के ऐसे बन गया। इस केस में भी सेम यही वाली बात बनेगी, क्योंकि यहाँ तो केस रो नंबर 1 में तो बनाना मतलब मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल, क्या मतलब असंभव है, ठीक है। तो ए दो लेफ्ट में है ई के, तो ई को रखो यहाँ पे और ए को रखो यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है। बी एफ को फेस कर रहे हैं, और एफ जो कि कोने पे है रो 1 के, तो रो 1 के कोने पे तो एफ अपना यहाँ पे आएगा, और बी एफ को फेस कर रहा है तो बी अपना यहाँ आएगा, बी अपना यहाँ आएगा, और एफ को फेस कर रहा है एफ यहाँ आएगा, ठीक है। डी एंड सी आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, डी और सी नेबर नहीं है, तो केस नंबर 1 गलत, क्योंकि डी और सी यहीं पे आ सकते हैं। और इसमें क्या बोल रहा है, डी एंड सी आर नॉट नेबर ऑफ इमीडिएट, ठीक है, तो डी और सी ऐसे बनेंगे स्लैश लगा के, डी और सी कंफर्म नहीं हो पाएंगे इस केस में। इस केस में डी और सी कंफर्म नहीं हो पाएंगे, और कोई लाइन बोली भी नहीं अपन को डी सी से रिलेटेड, हाँ कुछ बोला भी नहीं है ना, तो अपना यही सॉल्यूशन बनेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी यही बनाया होगा, और आप लोगों की स्पीड इससे थोड़ी बहुत तो इंक्रीज हो ही रही होगी, ठीक है। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट यू वोंट मिस एनी फ्यूचर अपडेट्स रिगार्डिंग द एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन एंड many other upcoming examination which we are going to face in 2024, right? बहुत जल्द हम लोग मेंस के सेशन रेगुलरली स्टार्ट करेंगे। अभी रेगुलरली हम लोग अपलोड कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही प्रीलिम्स खत्म होगा 5 तारीख के बाद से, फिर मैं रेगुलरली मेंस के सेशन भी अपलोड करता रहूंगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग सर्च पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह दे रखी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम।